कभी कभी आपके मन में भी एक ख्याल आता होगा कि ये दुनिया कितनी ज़्यादा सुंदर है, ये नेचर कितना ज़्यादा अजीब है, हमें कितना परफेक्टली बनाया गया है। पर क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये धरती जहाँ पर हम रह रहे हैं, ये नेचर, ये सूरज, ये चांद, ये सब कुछ कैसे बना होगा? ये सब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा और पीछे, कुछ ज़्यादा ही पीछे, लगभग 13.7 अरब साल पीछे। एक ऐसी घड़ी जहाँ पर अंधकार के सिवाय और कुछ भी नहीं था और हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड अभी अस्तित्व में आया ही नहीं था। लेकिन अचानक एक छोटी सी बिंदु जैसी आकार की चीज़ कुछ रहस्यमय कारण की वजह से अस्तित्व में आने लगी। ये सब कुछ जो आप लोग देख रहे हो वो एक परमाणु से भी छोटा बिंदु में समावेश था और उस वक्त ना ही कोई समय का अस्तित्व था, ना ही कोई भौतिक विज्ञान के नियमों का यानी कि फिजिक्स के लॉज का अस्तित्व था। उस बिंदु के बनने के कुछ ही समय बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और हमारा अंतरिक्ष प्रकाश की गति से भी तेज फैलने लगा। विस्फोट के तुरंत बाद सबसे पहले जो चीज बाहर निकली थी वो थी स्वच्छ ऊर्जा यानी कि प्योर एनर्जी और पदार्थ जैसे कि आप, हम, सूरज, चांद, गैलेक्सीज, ये सब कुछ आप जो देख रहे हो वो कुछ समय बाद बनना शुरू हो जाता है जब ब्रह्मांड का तापमान अनंत से घटकर एक अनुकूल तापमान तक पहुंच जाता है। विस्फोट के लगभग 1 सेकंड बाद अणु परमाणु कण बनने शुरू हो गए यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनोज, एंटी न्यूट्रिनोज ऐसे पार्टिकल्स बनना शुरू हो गए। विस्फोट के लगभग 100 सेकंड बाद हमारा ब्रह्मांड का तापमान अनंत से घटकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो गया। ये तापमान इतना ज़्यादा अनुकूल है कि हमारा ब्रह्मांड का सबसे पहला और सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन बनना शुरू हो गया और हाइड्रोजन के साथ साथ ड्यूटेरियम जो कि हाइड्रोजन जैसा ही एक एलिमेंट है पर उसका भार हाइड्रोजन से 2 गुना होता है, ये एलिमेंट भी बनना शुरू हो गया था। और हमारी इस पूरी की पूरी ब्रह्मांड में स्वच्छ ऊर्जा के साथ कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉम भी बनने शुरू हो गए थे। जैसे जैसे तापमान घटता चला गया वैसे वैसे हाइड्रोजन गैस भी बनता चला गया और जैसे हाइड्रोजन बन गया था वैसे ही ड्यूटेरियम भी बनना शुरू हो गया और जैसे जैसे ड्यूटेरियम बने वो कंबाइन होकर हीलियम एटॉम भी बनाना शुरू कर दिए। और हाइड्रोजन और हीलियम के सिवाय ब्रह्मांड में दूसरा कोई भी अणु, कोई भी परमाणु अभी तक नहीं बने थे और पदार्थ यानी कि मैटर भी अभी तक नहीं बना था और साइंटिस्ट के रिसर्च के माने तो विस्फोट के करोड़ों साल बाद ही मैटर यानी कि पदार्थ बनना शुरू हो गए थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया वैसे वैसे समय भी बीतता चला गया और देखते ही देखते करोड़ों साल बीत गए। और इन करोड़ों साल में यूनिवर्स में कोई भी इतना खास प्रोग्रेस नहीं हुआ था यानी कि ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम और स्वच्छ ऊर्जा के सिवाय कुछ भी नहीं था और वो स्वच्छ ऊर्जा जैसे जैसे तापमान घटता जाता वैसे वैसे वो भी हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉम में ही कन्वर्ट होता चला जाता। विस्फोट के करोड़ों साल बाद अब तापमान इतना अनुकूल है कि तारे बनना शुरू हो सकते हैं। अब गुरुत्वाकर्षण बल हाइड्रोजन और हीलियम के एटॉम को एक साथ लेकर आ रही है। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन और हीलियम एटॉम एक साथ आ रहे हैं वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा भयानक गोले जैसा कुछ बन रहा है और उस गोले में बाकी वातावरण को देखते हुए तापमान बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब उस गोले में तापमान इतना ज़्यादा अनुकूल है कि वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकता है और न्यूक्लियर रिएक्शन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटॉम एकजुट होकर हीलियम बनाते हैं। हीलियम के साथ साथ उस गोले से कुछ मात्रा में एनर्जी भी निकलती है और वो एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे गोलों को आज की इस भाषा में तारे या फिर स्टार्स भी कहते हैं।
अब इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे करके तारे बनना शुरू हो गए हैं और ब्रह्मांड में एक दो नहीं बल्कि हजारों तारों का जन्म हो चुका है। अब इसी वक्त फिर से गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी अपना शक्ति दिखाती है और उन तारों को फिर से एक साथ एकजुट करके एक आकाश गंगा या फिर एक गैलेक्सी में कन्वर्ट कर देती है। अब इस ब्रह्मांड में धीरे धीरे करके तारे बन रहे हैं और वो तारे एकजुट होकर आकाश गंगाएं बना रहे हैं, अर्थात धीरे धीरे करके तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण हो रहा है। अब ब्रह्मांड में एक दानव पैदा हो रहा है जिसका काम बनाना नहीं बल्कि बिगाड़ना है। एक ऐसा दानव जो कि बहुत ज़्यादा रहस्यमय है, इतना ज़्यादा रहस्यमय है कि भौतिक विज्ञान के नियमों को भी ये मात दे सकता है। तो आशा है आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन मिल जाए।